रामदेव जी ने शादी भी नहीं करी, ना कोई बच्चे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं इतनी संपत्ति इकट्ठी? बाबा रामदेव शादी ना करी, शादी तो इनमें तो काऊ से नहीं ना करी, कर खून के नहीं रहे, देश डुबा रहे हैं हमारे, क्या करोगे? शादी जिनके बच्चे होते हैं वो जानते हैं बच्चों की तकलीफ, उनको होती है पीड़ा। एक मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाऊं, ये तो भैया बिना बच्चे बारे बैठ गए देश पे, एक तो लूटने के बैठ गो। और उत्तर प्रदेश में इस्तीफा दिया है 16 डॉक्टरों ने, उनसे उनके परिवार वाले लड़ते थे, कहीं दवाई नहीं थी, कहीं ऑक्सीजन नहीं थी, डॉक्टर कहाँ से लाए खरीद करके? ये कमी फेल हुई है सरकार, डॉक्टरों के जिम्मे की ठीकरा फोड़ दिया है। तो ये अपने मन में सोचिए पूरे देशवासी, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जी, जिस तरह से बाबा जी बयान दे रहे हैं, सरकार को कुछ धत्ता बता रहे हैं वो, इसके अलावा और ये जो अपने गौमूत्र की बात करते हैं, क्या देश में पाखंडवाद को फिर से मजबूत करना चाहते हैं? पाखंडवाद में अगर ये देश डूबा ही पाखंडवाद में है। गौमूत्र पीती थी वो कौन है? वो सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, उसने आपका गृह मंत्री अमित शाह उसे क्यों नहीं गौमूत्र पिलाया जिससे वो उससे कोरोना नहीं होता? ये कहती मेरे कोरोना होता ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 3 मंत्री, कितने मंत्री मर गए, एमएलए मर गए, उनको सलाह देती कि आप गौमूत्र पीजिए। अरे इस देश को क्यों कुआं में ढकेलते हो भाई? देश को बचने दो, और देश की जो मेहनत की कमाई थी उसे आप लूट के खा रहे हैं। आज साल भर हो गया, मजदूर के पास बेचारे के जन किसी का एक दाना अनाज का नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। बच्चे 1 साल हो गया है पढ़ाई स्कूलों से बैठे हुए, फीस दे रहे हैं, उन्होंने कह दिया स्कूल वालों ने भाई फीस चाहिए हमें, तो घर बैठे रहे आपके बच्चे। तो इस सरकार करेगी क्या? ये क्या चाहती है? ये चाहती है यहाँ सब बिना पढ़े, बिना पढ़ी समाज हो जाए, कोई बोले नहीं हमारे सामने, और ये तानाशाही राज का डंका ऐसे ही बाजता रहे। कोई इस हिंदुस्तान मुर्दा नहीं हुआ है, ये जिंदा है, सबके अंदर खून है, सबके अंदर खून है, और सब बोलेगा और सब कहेगा। आज़ादी है पूरे देश को। एक जो गलत काम करेगा, अगर मीडिया जो हमारी मोदी मीडिया कहते हैं वो वाई लूटने के लिए इनके पीछे लगी डोलती है, जैसे भाड़ बजाते नहीं है वो काम कर रखा है मीडिया ने। अब तक तो कहते थे गाजीपुर बॉर्डर उजड़ गया, वहाँ कोई है ही नहीं, और अब ये कह रहे हैं 2-3 दिन से 26 जनवरी से, ये 26 मई आई थी, पुतला दहन किया है सरकार का, ये किसान कोरोना फैलाएंगे। अरे किसान कोरोना क्यों फैलाएंगे? किसानों को तो गांव बस रहा है। अब तुम्हारे ऊपर ये गांव भग जाए यहाँ से। कोरोना का इंतजाम दवाई से होगा, सरकार से कहिए दवाई का इंतजाम करे, बेड का इंतजाम करे, ऑक्सीजन का इंतजाम करे। आप अपनी ओर से विफल हुए हैं। किसानों को ये मत समझिए किसान यहाँ से चला जाएगा, किसान कभी नहीं जाएगा। आज मैंने अखबार में पढ़ा है, एक हमारे योगी जी महाराज हैं, उनकी भी कुछ अक्ल ठिकाने आई होगी, मैंने भी पढ़ा है। सुख प्रकाट हो गया है उत्तर प्रदेश में, एक मंत्रालय बढ़ाइए, बदलिए। क्यों हो रहा है? नाकाम रहे, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते रहे। आप बंगाल में गए, देव प्रदेश को नहीं देखा, और ये कहते रहे ममता दीदी श्री राम नहीं बोलती। आप तो बोलते हैं श्री राम, उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं बचाया कोरोना से? आप तो रोज श्री राम बोलते हैं, और आपकी सारी पार्टी बोलती है। चाहे आप ऐसा श्री राम बोलते हैं, एक जनता मर जाए पर कुर्सी नहीं जाए। आपको सोचना है इस देश और प्रदेश के बारे में। आपको मुख्यमंत्री की पदवी मिली, आपको प्रधानमंत्री की पदवी मिली, आपने झूठा वायदा देकर देशवासियों के सामने जो विश्वासघात किया है, देश इसे कभी माफ नहीं करेगा। ताऊ जी, जिस तरह से राजनीति थोड़ी उलट-पलट हो सकती है उत्तर प्रदेश में, क्या सीएम बदले जा सकते हैं? योगी जी के अलावा कोई दूसरा आएगा? अब ये तो वो सरकार जाने क्या करेगी, वहाँ बदल दिया है। आज मैंने कर्नाटक की भी सुना है, वहाँ सीएम बदलने की कह रहे हैं, इन पर कुछ हुआ है नहीं। मैंने अखबार पढ़ा है, कर्नाटक में आवाज उठ गई है कि भाई सीएम को बदलिए। उत्तराखंड में बदल दिया, अब सीएम बदलिए, कैसे भी तो बचाइए इस देश को। ये नाम बदलते हैं, सीएम बदलते हैं। हाँ, बस इन पर 2 ही काम है, चाहे तो शहरन के नाम बदलिए, वहाँ को हमारे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया योगी जी महाराज ने, फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया। कोरोना तो नहीं गया, आपने
वहाँ अयोध्या में जाके यानी 1 करोड़ कितना दीपक जलवाया और वहाँ कितना तेल खर्च हुआ। तेल का आज 190 रुपये लीटर का भाव है। उस गरीबों में ही बांट देते उस तेल को। उस तेल के दिए जोड़ने से आपका कोरोना तो नहीं गया। मैं इस अंधविश्वास में हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते। और जो हमारे रामदेव जी हैं वो तो एक व्यापारी हो गए हैं, वो बाबा नहीं है, व्यापारी। और क्या आप इस देश को कुआं में धकेल बनना चाहते हो? अरे अपना व्यापार कर लो। कोई ले, मुझसे तो कल ही कहा था एक भाई ने, एक वो होता है एलोवेरा, मैं वहाँ बैठा था, वो हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा एलोवेरा एक कंपनी का है, उसने एक नाम भी बताया, भाई मैं तो बिना पढ़ा हूँ, उसका आधा ढक्कन लीजिए और रामदेव बाबा के 4 ढक्कन लीजिए, बराबर काम करते हैं। तो रामदेव बाबा को तो बड़ा सर्टिफिकेट मिला हुआ है, कैसे भी लूटिए पर हमारे प्रचार तंत्र में आप धन लगाइए। ताऊ जी, बाबा रामदेव जी ने शादी भी नहीं करी, ना कोई बच्चे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं इतनी संपत्ति इकट्ठी? बाबा रामदेव शादी ना करी, शादी तो इनमें तो काऊ से नहीं ना करी, कर खून के नहीं रहे, देश डुबा रहे हैं हमारे, क्या करोगे? शादी जिनके बच्चे होते हैं वो जानते हैं बच्चों की तकलीफ, उनको होती है पीड़ा। एक मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाऊं, ये तो भैया बिना बच्चे बारे बैठ गए देश पे, एक तो लूटने के बैठ गो और 2 एक मुख्यमंत्री बन गो उत्तर प्रदेश को, एक प्रधानमंत्री बन गो, ऐसा ही खट्टर कहिए बेचारो वाऊ के ना है बालक बच्चे। तो मेरे यारो ये क्या जाने, जिसके ना पामन फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जिसे अपने बच्चों के लिए लत्ता कपड़े अन्य पढ़ाई लिखाई का इंतजाम नहीं करना पड़ा, वो देश को कैसे संभालेंगे? तो राहुल ने भी तो नहीं कर रखी शादी, वो भी तो राजनीति कर रहे हैं। देखिए भाई, राहुल की अलग बात है, वो बेचारा अभी प्रधानमंत्री नहीं बना, उसका दादा बना था, उसका नाना बना था और उसका बाप भी बना था, दादी बनी थी, तो वो तो अलग चीज़ है, उन्होंने तो शादी की सबने। अब राहुल बेचारे का नंबर आए ना आए, वो देश सेवा वैसे ही कर रहा हो, ये दूसरी बात है। ये तो कुर्सी पे जा बैठे, एक झूठ बोल बोल के आंसू बहा के रो रो के, ऐसे ही योगी जी रो कहिए संसद में का इतना मुँह बचाव में मारियो इनने, तो रो करके उत्तर प्रदेश की मोदी जी ने, जिसने योगी ने कुर्सी हत्या ली। आज नहीं देखा जिस बच्चे के मार बाप चले गए, जिसके दादा दादी चले गए, जिसका घर उजड़ गया, उसका योगी जी कौन रखवाली करेगा? आपने ये नहीं देखा? जैसी पीड़ा आपके होती है वैसी सबके होती है। ताऊ जी, जिस तरह से मोदी जी रोए हैं 8वीं बार 7 साल के दौरान, कुछ धमाका करने वाले हैं क्या? अब ये देखिए, जब हवा निकल जाती है नहीं, जब टीप पुरानी हो जाती है और उसमें कितना भी पिंचर लगा लो फिर तो जगह जगह से फटने लगती है। ये हमारा अनुभव है, ये टीप पुरानी हो गई, अब टीप बदलेगी नहीं, ये खराब होकर घूरे पर डाल दी जाएगी। ये हाल में प्रधानी का चुनाव हुआ, मेरे आगे कोई बात आ गई होगी कोई किसी तरह की, तो प्रधानी का चुनाव खास नहीं था, पहले हमें जनता बचानी थी। बंगाल का चुनाव खास नहीं था और 6 महीना ममता बनर्जी कर लेती, 6 महीना बाद हो जाता चुनाव, तो और बंगाल का चुनाव 8 चरणों में 6 चरणों में करवाया। यार ये तो देश का चुनाव हो जाता है, इसे तो लेट लतीफ़ा हम जीत के रहेंगे, 2 से पार करके छोड़ेंगे, पर जनता ने आपको बिल्कुल अस्वीकार करना अब स्वीकार नहीं करेगी। क्यों? जनता के लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए यूपी के अंदर से एक खबर है कि पुलिस वालों ने उस आदमी के पैरों और हाथों में कील ठोक दी। वो भैया मैंने भी देखा है अखबार में, पर वो सफाई दे रहे हैं भाई ये हमने नहीं ठोकी, पेपर पे अपने आप कैसे ठोक लाया कील? यार एक बच्चा है बेचारा, मैंने भी देखा है आज के हिंदुस्तान अखबार में, कील ठोक रही हैं उसके पैरों में भी और हाथों में भी। तो इतना बड़ा अन्याय तो रामन ने ना करियो यार, जितना बड़ा ये महाराज जी तेरी सरकार में हो रहा है। आप तो संत हैं, उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, आपने कहा बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाइए। आज गाजीपुर में ये लोनी है, लोनी में कल अखबार में निकला है 1.5 करोड़ की दोहरे दोपहर डकैती हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहाँ गए हो, कहाँ से आए वो बदमाश? हेलीकॉप्टर में उतरे विदेश से आकर, ये किसी दूसरे प्रांत से, कहाँ से आ रहे हैं ये बदमाश? आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो ये जो गरीब आदमी मास्क भूल गया शहर में जाते में, तो पुलिस उसके साथ जांच करेगी, चालान कटेगा। आप कुछ भी करिए, आपके वहाँ को कर्नाटक के MLA का लड़का
और उसके घरवाली जाकर मंदिर में पूजा करते और पुजारी है नहीं, दूसरे पर ताला को आप कुछ भी करिए, आप राजा हैं, प्रजा के लिए कोई अनुमति नहीं। तो ये देश चलेगा कानून से, संविधान से, समानता से। बस इस बात को रखिए, ठीक। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।